आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। उत्तरी बिहार में एक बार फिर बाढ़ का कहर है और राजधानी पटना से लेकर करीब 12 जिलों में बाढ़ का असर है। कहीं घरों में पानी घुसा है, कहीं सैकड़ों एकड़ में जो लगी हुई फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, कहीं सड़कों पर सैलाब है। बाढ़, बेबसी और बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और जरा सोचिएगा कि ऐसे हालात में यहां के लोग जिए तो जिए कैसे। बिहार में एक बार फिर बर्बादी की बाढ़ लौट आई है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, चंपारण समेत उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। दनरुआ में अचानक से बांध टूट गया, उसके बाद की ये तस्वीर देख लीजिए। बरसाती नदियों में अचानक से पानी बढ़ जाने के कारण पूरा पटना जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर गया है। आपको बता दें कि एक तरफ अगर देखें कि मसौढ़ी धनरुआ का जो इलाका है वो दरधा नदी में पानी बढ़ने के कारण घिर गया है, तो दूसरी तरफ पुनपुन जो है वो उफान पर है। वहीं अगर कहें कि छोटी नदियां जो है करवारू और महताइन जैसी नदियों में पानी आने के कारण फतुआ और दनियावा जैसे प्रखंड जो हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो एक ढंग से कहें कि पटना के चारों तरफ जो है वो बरसाती नदियों के कारण घिरा हुआ है। लेकिन अभी हम धनरुआ में हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये जरा देखिए कि ये दरधा नदी है और दरधा नदी का जो बहाव है वो दक्षिण से देखिए उत्तर की तरफ ऐसे करके है, लेकिन ये कटाव जो है बहुत बड़ा कटाव हुआ है और ये यहाँ से बांध टूटी है और टूटने के कारण जो नदी का जो बहाव है, जो रास्ता है वो पूरा मुड़ करके गांव की तरफ हो गया है और किस रफ्तार से पानी जो है वो गांव में प्रवेश कर रहा है ये ज़रा तस्वीर आप देखिए। और यहाँ से तेज़ी से वहाँ पे जो है वहाँ पे सारा जो पानी है वो गांव में प्रवेश कर रहा है और ये तबाही जो है वो यहाँ पे मचाई है इस दरधा नदी ने। यहाँ पे अभी तक फायर फाइटिंग का काम अगर देख सकते हैं तो तटबंध बनाने का काम जो है अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे प्रशासन को जो टीम है वो लगी हुई है। ये कब यहाँ पे कटा हुआ? ये बांध आज से 2 दिन पहले कटा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम नहीं लगा है लेकिन ऐसी फालतू लगा है तटबंध पर जो मेन बांध है जो नहीं बांध कर दूसरा बांध बनाया जा रहा है, लेकिन उससे थोड़े गांव का कोई लाभ होने वाला है। मुआवजा दिया जाए। हाँ, यहाँ पे मुआवजा दिया पूरी तरह से खेती की पूरी तरह से बर्बादी हुई है। खेती सर यहाँ बुरी तरह से बर्बादी है और जमीन और गांव बच गया है सर। और खेती में बड़ी परिस्थिति दयनीय है। हम लोग कमाए खाए वाला आदमी है सर, नहीं फसल होगा तो हम कहाँ से जिएंगे। कितनी मुसीबत है? हाँ, मुसीबत तो बहुत कड़ा है। ये मुसीबत में अगर जो रहेगा तो हम लोग सालों के अनाज उगाते हैं और हम लोग सालों को भूखे के भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए सरकार को कोई राहत तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होगा, और नहीं तो अगर जो नहीं विश्वास है तो यहाँ आकर खुद देख लें। दनरुआ के बाद पटना में दनियावा प्रखंड की तस्वीर देखिए। मकसूदपुर में पिछले 1 सप्ताह से बाढ़ का पानी घर कर गया है। घर बार से लेकर स्कूल तक बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम दनियावा प्रखंड के मकसूदपुर गांव में हैं और ये पूरी आबादी जो है बाढ़ की पानी से घिरी हुई है और लोग इसी बाढ़ के पानी में आने जाने को विवश हैं और करीब 100-150 घर हैं इस पंचायत में। निश्चित तौर पर लोगों को भारी परेशानी है और गांव का स्कूल भी चारों तरफ बाढ़ का पानी है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं और जो स्कूल है यहाँ से दिखाई दे रहा है, स्कूल भी जो गांव का है इस पंचायत का वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है। लोग काफी परेशान हैं और इसी बाढ़ की विभीषिका झेलने को अभिशप्त है। यहीं रहती हैं आप? हाँ। बाढ़ का पानी घर में भी है? हाँ, घर में ढुके हुए हैं भी। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत कष्ट है। तो हर साल बाढ़ का पानी आता है? हर साल भर कमर पानी लगता है। निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आपके गांव में पंचायत में हर साल बाढ़ का पानी आता है? हाँ, आता है हर साल। हाँ। ये कहाँ से पानी बाढ़ का आ जाता है? नदी का पानी आता है जी।
कौन सी नदी है बगल में? ये महात्मा नदी है। अच्छा, फल्गु से उसमें और फिर वहाँ से? हाँ हाँ, तो पाइन है, पाइन के बगल से सीधी साइड से मुड़ेरा ऐसे होते घूम के आती है। इससे परेशानी है आप लोग? परेशानी बहुत जबरदस्त है, इससे पर देख ही रहे हैं किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है? परेशानी कपड़ा खोल गाना पड़ता है कहीं भी, जहाँ तहाँ नली तली है, जहाँ तक गिर उड़ जाता है आदमी। कितना आदमी, एक भैंस मर गया जब करंट लग गया था, हाल है परसों। ये बाढ़ का पानी कब से है? करीब 8 दिन हो गए थे। पशु हो या आदमी, सभी को इसी बाढ़ के पानी से होकर आना है और निश्चित तौर पर परेशानी है। और गांव का स्कूल भी जो है, जैसे कि मैंने बताया, चारों तरफ ही आप देखिए बाढ़ का ही पानी है और निश्चित तौर पर एक नियति बन चुकी है। पटना से सटा हुआ इलाका है, दनियावा प्रखंड पटना जिले में ही पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की नियति हर साल यही होती है, हर साल बाढ़ का पानी जो है ये झेलते हैं और इसी तरीके से अपना दिन काटते हैं। पटना में NH 30A की तस्वीर देखिए। दनियावा प्रखंड के कोरिल बिघा के पास सड़कें डूब चुकी हैं, बावजूद जान हथेली पर लेकर लोग सफर करते दिख रहे हैं। इन बच्चों को देखिए कैसे ये पैदल सड़क पार कर रहे हैं। अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की तस्वीर देखिए, ये जो सड़क है ये पटना को बिहार शरीफ से जोड़ती है और यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो सड़क पर आ गया। लिहाजा यातायात के दृष्टिकोण से इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ता पूरी तरीके से बंद है चूंकि बाढ़ का पानी है और इस सड़क में कई जगह गड्ढे भी हैं। तो एहतियात के तौर पे प्रशासन ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और लोग दूसरे रास्ते से डाइवर्ट होकर बिहार शरीफ जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से यही तस्वीर है दनियावा की और निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि ये NH 30A है, नेशनल हाईवे 30A है ये, और आने जाने का एक सुगम रास्ता था ये, और इसके बंद हो जाने के बाद बेहद परेशानी हो रही है लोगों को। और निश्चित तौर पर जो ये लोग हैं वो बता रहे हैं कि फल्गु नदी का पानी जो है वो धीरे धीरे फैलकर यहाँ तक पहुँचा है और गांव में भी धीरे धीरे पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों ने यहाँ पर ये जो आप लोगों ने दिया है ये क्या है? ये सर सेफ्टी है, उसमें लिखा हुआ है एक पहचान कि पानी अगर बढ़ जाए सर तो कम से कम कोई भूल से गाड़ी वाला या कोई रात के जाता है तो सर झलके तो दोनों साइड की इधर उधर न जा सके, इसीलिए हम लोग सेफ्टी के वर्कर हैं सर। सेफ्टी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, बता रहे हैं कि रास्ता बंद हो जाने की वजह से जो लोग हैं उनके लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दे दिया गया ताकि लोग इसके बाहर नहीं जाए। आप लोग कहाँ जा रहे थे? अरे हम लोग बिहार शरीफ जा रहे थे, हम लोग कुछ फार्मा कंपनी में है हम लोग। तो आपको नहीं पता था कि बाढ़ की वजह से रास्ता बंद है? नहीं, हम लोग को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था, तो अब तो हम लोग को बैक होना पड़ेगा पटना के लिए। बाढ़ का पानी है, पटना से आ रहे हैं जी, बिहार शरीफ जाना। हाँ। पटना में गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट के पथवे पर पानी आ गया है। बैठने वाले सभी चबूतरे जलमग्न हो गए हैं। गंगा में तेजी से बढ़ते जल स्तर के बाद गंगा उफान पर है। और आपको बताऊं कि पटना में अगर गंगा की बात करें तो दीघा से लेकर के और दीदारगंज तक लाल निशान, अगर खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है। और अभी जो हम खड़े हैं पटना के कृष्णा घाट पे खड़े हैं और ये एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये गंगा जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। और यहाँ पे कृष्णा घाट और गांधी घाट में पिछले दिनों 20 सेंटीमीटर यहाँ पे जल स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं अगर दीघा की बात करें तो यहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर जो है वो पानी बढ़ा है। लेकिन कृष्णा घाट पे ये जो पाथवे है जो लोगों के टहलने के लिए काम आता है वो बनाया गया है। और यहाँ पे पूरे पाथवे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी जो है वो चढ़ गया है। वो जो आप अगर सामने देख रहे हैं वो छोटा सा मुहाना जो दिखाई पड़ रहा है वो कभी बैठने की जगह हुआ करती थी, वहाँ पे लोग बैठते थे, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो स्थिति ये है कि लगातार गंगा में जो तेज़ी से जल की वृद्धि हो रही है उसका ये एक नतीजा देख रहे हैं। बक्सर में पिछले दिनों जो है 3,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो देखा गया गंगा में, और जिसके कारण गंगा जो है अपने पूरी तरह से बहाव में है। और एक ढंग से कहें तो एकदम डरावना जो दृश्य है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और किस कदर यहाँ पे आप देखिए कि ये अमूमन बहुत कम समय ऐसा होता है कि जब गंगा को इतने उफान पे लोग देखते हैं। और
यहाँ पे जो है वो लगातार यहाँ से आपके नजरें जाएंगी, गंगा का जो बहाव है, फैलाव उतना ज़्यादा हो गया है। सुबह सुबह जो लोग यहाँ पे टहलने के लिए आते हैं और यहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं। गंगा को इससे पहले ऐसे कब देखे थे? इसके पहले जो है ना करीब हमको उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है और साल की अपेक्षा इस साल जो है ना काफ़ी पानी आ गई है और टहलने के लिए जो है ना यहाँ घुटने पर रहता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना कमर से ऊपर चला गया है। बैठने का स्थल जो बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से डूब गया है। इस तरह से जो है ना घूमने के लिए भी जो है ना पूर्ण रूप से बाधित हो गए हैं। यहाँ पे पाथवे जो है, यहाँ पे लोग चलते हैं, यहाँ तक पानी जो है वो कमर भर गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल कमर भर गया है। आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, घूमने फिरने में भी बिल्कुल दिक्कत हो गई है, जिसके कारण से जो है ना सुबह में जो हम लोग घूमने टहलने के लिए निकलते हैं वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हर साल ही मतलब इससे ज़्यादा ही जल स्तर रहता है। जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल, इस टाइम में आना ही आना है। पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल की तस्वीर देख लीजिए। अथमल गोला के रामनगर दियारा में गंगा उफान पर है, जिससे खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से डूब गई हैं। बिहार में बाढ़, बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें डराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी पटना और आसपास के इलाकों की जो तस्वीर है उसे देखने के बाद कुछ ऐसे शहरों की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जहां बाढ़ ने जीना दुश्वार कर रखा है। कहीं कटाव से दहशत है, कहीं महीनों से जल जमाव है और यहां के लोग समझ नहीं पा रहे कि बाढ़ में जिए तो जिए कैसे। बिहार में बाढ़ का पानी कहर ढा रहा है। लखीसराय की ये तस्वीर देखिए। यहाँ गंगा उफान पर है, जिसका असर बहड़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। पानी बढ़ते ही ना तो पूरा जगह फैल गया। अभी क्या है पानी का स्थिति कल से? तेजे पानी और कितना बढ़ सकता है जो निचली इलाके में पानी घुस सके? हाथ डारा पानी और उठ जीते तो बहुत दूर भास। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश में पुलिया ध्वस्त हो गया। मूसलाधार बारिश और पानी की तेज रफ्तार पुलिया सह नहीं सका। पुल था गांव के आगे लोकी महुआ के निकट चिमनी भट्टा के पास, वो ध्वस्त हो गया है और लगभग कुछ देर में समूचा ध्वस्त हो जाएगा। तो हमने एसक्यूटिव साहब को फ़ोन किया, आरडब्ल्यूडी एसक्यूटिव साहब को, वो थोड़ा रिस्पॉन्स लेते हुए पदाधिकारी को भेजे हैं। अब इसको बनाने का उपाय कुछ किया जाएगा। पुलिया टूटा नहीं है, पुलिया बहुत पुराना है, करीब 20-25 साल पहले जो है पुलिया का निर्माण हुआ था और काफ़ी ज़्यादा जो बारिश हुई है अभी, काफ़ी ज़्यादा बारिश के चलते पानी के दबाव से इसका रोड का फ्लैंक जो है वो डैमेज हुआ है। पुलिया भी पुराना है, तो हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। अब जरा एक बार फिर से पटना की तस्वीर देखिए। बाढ़ की वजह से पटना से होकर गुजरने वाले SH-78 के अपग्रेडेशन का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। जिस रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपग्रेडेशन का काम दिया गया है, उस रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का दिनियावा में बना बेस कैंप बाढ़ में डूबा पड़ा है। बेस कैंप में गाड़ियां, मशीनें, रॉ मटेरियल सब पानी पानी है। ये रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का बेस कैंप है और ये पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर कई गाड़ियाँ जो हैं वो बाढ़ की पानी में डूब गई। कई जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बेस जो कंपनी है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके कई कागजात जो है, पेपर जो है वो नष्ट हो गए हैं और चारों तरफ बाढ़ की विभीषिका नज़र आ रही है। जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके रहने के लिए, अधिकारियों के लिए जो यहाँ पर कैंप बनाया गया है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया है। फिलहाल बहुत बैडली इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे आदमी जो है चारों तरफ लगे हुए हैं और इस रोड के प्रोटेक्शन में क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स वो भी फुलफिल हम लोग कर रहे हैं। जो कि जो हमारा जो एक जो सूटेबिलिटी है कि हमारे कहीं ट्रैफिक के लिए कोई दिक्कत ना हो, और ये चारों तरफ से हम लोग उसका जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारा रेनकट फैनकट जो भी हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी उसमें हमारी टीमें लगी हुई है। अब जरा खगड़िया में बाढ़ का रौद्र रूप देख लीजिए।
यहाँ हर पल कटाव का खतरा लोगों को परेशान किए हुए है। न्यूज़ 18 खगड़िया में बाढ़ से बदहाली की तस्वीर को लगातार दिखा रहा है, जिसका असर ये है कि प्रशासन ने अब यहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है। बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर की एक टीम है जो बाढ़ पीड़ितों का इलाज करेंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो इस बोट का इस्तेमाल राहत और बचाव के लिए भी किया जाएगा। नाव काफ़ी बड़ा है और स्पेस को इस हिसाब से हम लोगों ने इस नाव का चयन किया है कि अगर भविष्य में वहाँ पर किसी प्रकार के राहत सामग्री इत्यादि पहुँचाने की भी आवश्यकता पड़े तो ये नाव जो एक तरीके से मल्टीपर्पज इसका काम करे। स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण, टेस्टिंग और साथ ही साथ आपदा राहत के लिए यदि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर बचाव राहत कार्य के लिए भी इस नाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद खगड़िया के अनग्रहण गांव में फ्लड फाइटिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हमने जिला प्रशासन से विनती अर्जी किए थे इस कटाव को रोका जाए और कार्यक्रम जिला प्रशासन ने शुरू करवा दिया। हमें उम्मीद है कि यह कटाव रुक सकता है। इस कटाव को रोकने के लिए जो फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाता है वो अभी वर्तमान में शहरों में किया जा रहा है और अग्रहण में किया जा रहा है। बहोरवा में जहाँ पर फिलहाल काफी ज्यादा कटाव हुआ था वहाँ पर आज सामान गिर रहा है तो वहाँ पे भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वैशाली की ये तस्वीर देखिए, यहाँ बरसाती नदियों में उफान की वजह से भगवानपुर प्रखंड के खिरखौआ गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो पूरा घर में पानी घुस गया है? हाँ, पानी का लोगों में सब पानी घुसा हुआ है घर में। आगे पीछे तब जलावन वलावन नहीं है? जलावन कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा जलावन के लिए? खराब हो जो पुलवा तो हमको घर में पानी ढूक गया। हाँ, खाने की व्यवस्था नहीं है, न जले चूल्हा, पूरा पानी घर में घुस। हाँ, पूरा ढूक गया है पानी। हाँ, अंदर का तबियत खराब है। 2-3 दिन से बिजली भी कटी हुई है, जिससे नल जल का भाई पानी का भी सुविधा नहीं है। बिजली रहेगी नहीं तो पानी चलेगी कहाँ से। जल जमाव से हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम 12 नंबर वार्ड के सदस्य हैं। ब्लॉक में भी सीओ साहब को भी बहुत कुछ कहा है बोले, लेकिन कोई सुनना नहीं है। हाजीपुर के दामोदर नगर में पिछले 2 महीने से जल जमाव है। यहाँ की तस्वीरें देखिए और सोचिए यहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे। परेशानी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये परेशानी पिछले 2 महीनों से है और बारिश से हालांकि हर जगह पानी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो पानी लगा है ये निकलने का कोई विकल्प, कोई सुनने वाला यहाँ पर कोई आदमी है ही नहीं। हम लोग वहाँ सरकार को संज्ञान में दिए कि इसका कोई उपाय किया जाए तो वो लोग आश्वासन देते नहीं, कुछ होता नहीं है। क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम लोग फिर एक बार उनसे दरख्वास्त करेंगे। अगर नहीं सरकार कुछ संज्ञान लेती है तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि उनको मजबूरन यहाँ आना पड़ेगा। वैशाली में प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, बीआरसी भवन और सीडीपीओ ऑफिस तमाम इलाकों में जल जमाव है। देखिए कैसे महज 2 घंटे की बारिश में मुजफ्फरपुर शहर झील में तब्दील हो गया। कलेक्ट्रेट से लेकर सदर अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड हर जगह पानी पानी है। जल जमाव का यह नज़ारा स्मार्ट सिटी घोषित हो चुके मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है। हम जहां खड़े हैं वहां से जरा बाईं ओर देखें तो इधर ओपीडी चलता है और देखिए ओपीडी और इसके बाद इधर मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स हैं, लेकिन जहां तक आप देख पाएंगे सिर्फ और पानी है। और जरा दाहिनी तरफ हम लोग देखें तो इधर मेडिकल इमरजेंसी है। इमरजेंसी से देखिए ये माँ और बच्ची निकल रही है और इमरजेंसी के बाद दूसरी तरफ उधर ब्लड बैंक है, नशा मुक्ति केंद्र है, पुनर्वास केंद्र है, पोषण पुनर्वास केंद्र, और जहां तक आप देखेंगे पानी ही पानी है। ये सीतामढ़ी शहर के पौस इलाके की तस्वीर है। यहाँ पानी भरा पड़ा है, जिससे यहाँ के लोग जलकैदी बने हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। पैदल जाने वाले यात्रियों को सुविधा होती है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले भी असुविधा होती है और ये जल जमाव बनी रहती है, लोगों को कपड़े भीग जाते हैं, यही सब समस्याएं हैं। कुछ ऐसा ही हाल शिवहर का भी है। सुगिया कटसरी में बाढ़ जैसे हालात हैं, सैकड़ों घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कर रहा था यार, पूरा बारिश हुआ है तो न खाने के लिए घर में कुछ है, न सोने के लिए बेड है, पूरा घर गिर चुका है, लेटिंग उटिंग सब भर चुका है, कल उल सब डूब चुका है सर। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान के आसपास है। यहाँ पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति है। दर्जनों गांव पानी से घिरा हुआ है।
नाव पर कैसे जिंदगी कट रही है इन तस्वीरों में देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।